आज मुरादनगर में एक विशेष शिष्टाचार भेंट देखने को मिली। त्यागी भूमिहार ब्राह्मण समाज समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मांगेराम त्यागी कुतुबपुर अपने साथियों के साथ नवनियुक्त डीएसपी श्वेता त्यागी को बधाई देने उनके मुरादनगर स्थित घर मिलने पहुंचे। इस दौरान मांगेराम त्यागी ने श्वेता त्यागी को उनकी नई जिम्मेदारी के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। समाज की ओर से उन्हें एक सम्मान पत्र भी भेंट किया गया, जो उनके अब तक के सराहनीय कार्यों और समाज के गौरव का प्रतीक है। मांगेराम त्यागी ने कहा कि श्वेता त्यागी जैसे युवा अधिकारी समाज और देश के लिए प्रेरणा हैं। उन्हें उम्मीद है कि उनके कार्यकाल के दौरान कानून व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी और आम जनता को पुलिस का पूरा सहयोग मिलेगा। इस अवसर पर समाज के कई अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे, जिन्होंने डीएसपी श्वेता त्यागी का गर्मजोशी से स्वागत किया। इसी बीच हमारे वरिष्ठ संवाददाता अमित तिवारी से बातचीत के दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। आप भी देखिए क्या कुछ कहा। मुरादनगर की बेटी ने मुरादनगर का ही नहीं पूरे प्रदेश का भी नाम रोशन किया है और साथ साथ त्यागी समाज का भी नाम रोशन किया है, तो उस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया? भाई सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद। और ये मैं अभी फिलहाल मुरादनगर में बैठा हूँ। हमारे छोटे भाई हैं महेशचंद त्यागी जी, गांव खड़खड़ी, और इनकी बेटी हमारी भतीजी ने जो हमारे समाज का नाम रोशन किया है। देखिए ये बेटी ऐसा नहीं है कि त्यागी समाज की, ये पूरे सब समाज की बेटी है। और मैं चाहूँगा कि बेटियों को आगे बढ़ाओ। ये जो पहले मानसिकता खराब थी बच्चियों के बारे में, वो आज हमको झेलनी पड़ रही है। मैं इस परिवार को और इस बेटी को शुभकामनाएं और बधाई दे रहा हूँ कि भाई अभी यहाँ नहीं रुकना, हमको इससे बहुत ज़्यादा उम्मीद है और ये एक दिन बहुत ऊंचे लेवल पर ये बच्ची जाएगी, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। तो बेटी ने नाम रोशन किया है, तो साथ साथ और भी बेटियां हैं जो कतार में लगी है, जो मेहनत कर रही है, जो आगे जाना चाहती है, या कोई उनके पीछे कोई उन्हें कोऑपरेट नहीं मिल पाता, कई बार वो पीछे रह जाती है, उन्हें परिवार का सपोर्ट नहीं मिलता, तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहिए आप? देखिए त्यागी भूमिहार ब्राह्मण समाज जो संगठन है, हमने सबको कहा रखा कि जो बेटियां गरीब घर की हैं, जो पढ़ना चाहती हैं, या जो लड़के हैं गरीब परिवार के हैं पढ़ना चाहते हैं, फीस का या भाई कोचिंग की फीस का नहीं हो रहा है, उसके लिए संगठन बैठा है। हमको भी बताओ भाई, हम तो चाहते हैं कि बच्चे आगे में, और ये जो बच्चे हमारे देश का भविष्य है। और हमारा जो वो है, मैं कह रहा हूँ, हम तो आरक्षण खा रखा, हमारे बच्चे 90, 95, 99% नंबर लाया के जो ना कुटर देखा है, वहाँ से जो बोर्ड पेन के वो होते हैं, और जो माइनस में जा रहे बच्चे में उसमें आ रहे। मैं तो सरकारों से, और ये जो बकवास करते हैं बड़े बड़े चैनलों बैठ कर, मैं तो कह रहा हूँ कि डॉक्टर आरक्षण का, तो ये नेता और अधिकारी जो आरक्षण के डॉक्टर हैं और आरक्षण के अधिकारी हैं, उसी से काम करा। मैं जो सामान्य हैं, जो अपनी प्रतिभा के बल पे अब अधिकारी बन रहे हैं और बड़ी बड़ी पोस्टों पर जा रहे हैं, भाई उनसे तो आम जनता काम लेगी। तुम्हारा जो काम है, मान लिया एक हार्ट का ऑपरेशन हुआ, एक नेता का, गृह मंत्री जी का हार्ट का ऑपरेशन होना, या कुछ और बीमारी है, तो आरक्षण के डॉक्टर करो, बहुत बढ़िया डॉक्टर हैं, बड़ा अच्छा इलाज करो, तो वहां करो। उन्हें यो पता नहीं, अब जो सुई हाथ में लगा वो पंजे में सूट देंगे, और जो पंजे में लगा वो माथे में सूट देंगे। तो मैं तो कह रहा थोड़ा डिस्टर्ब रहा ना नेता, अगर उन पर इलाज करा लो तो बहुत अच्छा होगा। मेरी राय है, जो आरक्षण के हैं, आप आरक्षण के हिमायती हैं, तो उन्हीं पर कराओ ना। इस देश को खोखला कर दिया आरक्षण ने। आज इस देश की जो सबसे बड़ी जटिल समस्या है आरक्षण। जो अधिकारी हैं सामान्य, उसके जो सामान्य श्रेणी के हमारे अधिकारी हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर सामान्य का कोई लेखपाल लगा है तो कानून से ज्यादा रिटायर होगा। आरक्षण का अगर कानून लेखपाल से भर्ती हुआ, वो एसडीएम और एडीएम तक जाता है। क्यों भाई? भारत है, संविधान एक है, हर तरह के मामला एक है, तो ऐसा क्यों है? हम तो इन दोनों पूछना चाह रहे हैं, कब तक चलेगा ये मात्र 10 साल के लिए बढ़ा था। आज जो देश इतने पीछे चल रहा है, आज देश को बता रहे हैं कि जो हमारी सोने की चिड़िया थी। मैं अभी आपको एक बताऊंगा, आपके चैनल में आज आप जाओ, आप नहर के पुलों पर जाओ, 150 साल पहले जो पुल बने थे, जो 150 साल पहले पुल बने थे, आज आप उनकी एक जो बराबर में पुलों पर सपील खड़ी है ना, उसको एक ईंट को तोड़ने को पूरा दिन लग जाएगा। और अब जो आरक्षण वाले आ रहे और कमीशन वाले, अगर जो अभी पिछले साल पुल बने, लात मारो नहर में मिलेगा उसका वो दीवार। तो ये सब चल रहा है, ये देश इन लोगों ने खोखला कर दिया। और मैं तो खास तौर पर बेटियों को कहूंगा, भाई सभी लोगों से कहूंगा, अब सब 20 साल पहले हमारे लोग 20-25 साल पहले जब बच्ची की रोकना करने जाते थे, बीच में चौधरी बैठे थे, टोपी लगा कर, कुर्ते गोड्डे से नीचे होते उनके,
वे 4-5 आगे बैठ लेते, और अगर वहां 2 लाख रुपए दिए तो उन 2 लाख को कम से कम 10 पर गिनाते। और भाई गड्डी में 5-10 का या 500 का या 1000 का नोट कम है, उन्हीं ने तोड़ मारा। आज बच्चों ने वो जो ना लोगों ने पेट में ही खत्म करना शुरू कर दिया था। आज उसी का वो है, एक गांव में था 2-2 ट्रेल भर लो, लड़कों के शादी नहीं फिले। कहने के जो ये आरक्षण वाली दीवार है, ये कहीं ना कहीं स्वर्ण के जो बच्चे हैं उन पे हावी रहते हैं। भाई हमारा स्वर्ण का बच्चा जो जिस पोस्ट पे होगा 2-3 प्रमोशन लेकर उससे जो ना, वो भी उनका दर्द हो, वो भी उनका प्रमोशन में दर्द होता है। और मैं कह रहा हूं कि जो स्वर्ण के बच्चे हैं, जो अधिकारी एससी समाज के होते हैं, मुझे कोई गुरु नहीं कहने में, मेरे को बहुत वो भी हो भाई कट के बोल रहा है, उनको जब वहां से पानी पियाने को वे कहते हैं, जो अधिकारी की कुर्सी बैठना चाहिए तो उनसे पानी पियाने का काम करते हैं। और हमारा देश अगर यही स्थिति चलती रही और 10-15 साल ये आरक्षण आ गया तो ये देश जो है ना दोबारा जो है ना गुलाम होने वाला है। मैं तो गुलाम कह रहा हूँ। मुझे तो पता था कि यूसीसी ला रहे, और यो जी का मतलब गधा, यो गधा कहाँ रहेगा भाई बीच में, मुझे तो ये पता नहीं। यूसीसी लेने वाली थी भारतीय जनता पार्टी भाई नीचे, अब नु कहते डबल इंजन नहीं, इस पर तो कई इंजन जुड़े, कई स्टेट में भाजपा की सरकार है, आप यूसीसी कब लाओगे? मतलब हम तो अब से लगभग 45-40 साल पहले सन 75 में हमारी जो प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, उसने नसबंदी वो चला था, 2 बच्चों का कानून चला था, हम तो उस पर चल रहे हैं। और इनका 18, 10, 12 बच्चे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी इन लोगों से इतनी चिढ़ती है, ना तो एक ऐसी समाज का वोट देने कसम खाने को नहीं देता, ना इन्हें मुसलमान दे। मतलब अगर आयुष्मान कार्ड बनेगा तो जिसका 6 बच्चे हों, बताओ भाई किसका त्यागी ब्राह्मणों का, स्वर्णों का, ठाकुर का, इनका कितने को जो ना 2 बच्चे ज्यादा है, इनका नाश पिटेगा, इनका कहना कुछ हो रहा है, करना कुछ हो रहा है। और मैं तो ये कहूंगा कि यूजीसी का जो कड़ा कानून लाए हैं, जो हमारे बच्चों को जो यूनिवर्सिटी में और कॉलेजों में पढ़ने के लिए जाते हैं और ये सोच रहे हैं कि जेल जा, ये इनकी वो नहीं चलने की। देखिए कोई भी मकान बनता है, वो इमारत नीचे जो है ना बीमों पर खड़ी होती है, नीचे जो है ना आदमी बीम डालता है धरती में, उसकी नींव मजबूत होती है। ये जो स्वर्ण कास्ट है, ये भारतीय जनता पार्टी की नींव जैसा काम करती है। लेकिन इन्होंने इनके दिमाग में क्या है कि इन पर तो विकल्प बताओ है कि इनके पास तो विकल्प नहीं है, और भाई तुम इन्हें जो ना और को घेर दो। क्या ये यूजीसी वाला जो मामला है, जो तूल पकड़ रहा है, स्वर्ण समाज के लोग सड़कों पे हैं, तो इसका कोई आगे चुनाव पे फर्क पड़ेगा? बीजेपी को कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? अच्छा देखो, बीजेपी बहुत वैसी पार्टी है, ये कुछ ना कुछ हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल लगी। मैं तो सभी को आ रहा अपने वालों को, देश कहीं नहीं जा रहा। देश में तो जो हमारे बच्चे -डिग्री टेम्परेचर पे जो सेना हमारी चारों तरफ पड़ी है, देश को में थम रहे। सोशल मीडिया पर अगर मैं लिखण लगूँ और अपने आप को धुरंधर समझण लगूँ, सोशल मीडिया पर देश नहीं थमता, देश में थम रहे, कहीं आफत नहीं आ रही। भारतीय जनता पार्टी को यूजीसी वापस लेना पड़ेगा। अगर अपनी कबर खोदनी तो भाई जो चल रहा है चलन दो, वापिस होगा 100%, हमारी जिम्मेदारी है। और इसका जो ना इसकी बख्शिया उधेड़ देंगे भारतीय जनता पार्टी अगर इसने वो नहीं किया तो। चूंकि आप एक त्यागी समाज के नेता तो वहीं, साथ में आप किसान नेता भी हैं, तो एक किसानों से क्या, वो तो शहरी लोगों से भी जुड़ा हुआ एक सवाल है। स्मार्ट मीटर एकदम से अचानक से लॉन्च कर दिए गए और लोगों पे कहीं ना कहीं थोप दिए गए, पूरी तैयारी नहीं थी, कुछ नहीं थी, तमाम तरह की समस्या है। जो उपभोक्ता है, बिजली उपभोक्ता है, तो किसी का रिचार्ज खत्म हो जाता है, एकदम से बिल कट जाता है, उसके बाद लेने तो कहाँ जाता है, मतलब बहुत बड़े हालात हैं। कुछ सवाल हमने रखे भी थे, उस पर आपकी एक प्रतिक्रिया चाहिए। देखिए, जहाँ तक स्मार्ट मीटर 2 तरह के हों। एक मीटर तो एक बच्चा है, अब यह बच्ची है पढ़ी, इसने इस परिवार ने इसके लिए 20-25 साल तपस्या की तरह निभाई। और एक हो 8वीं पास विधायक और मंत्री बन गया, उन्हें 3.25 लाख रुपए ले रहे, अगर 3 बार विधायक बन गया 3 ले रहे में पेंशन, तो वहां उनके मीटर चल रहे ऊपर को। जिस दिन उसको पास करते हैं विधानसभा और संसद में, राज्यसभा में, कोई शोरगुल नहीं होता, क्योंकि सबके बड़े चोर मुचेर भाई। और ये जो स्मार्ट मीटर है, ये इसको किसान की आज स्थिति है, एक किसान औसत 10 साल पहले अगर 12 लाख रुपए कर्जा था, आज उसको 25 लाख रुपए का केसीसी है। तो ये जो स्मार्ट मीटर हैं भाई, उनके वाले जो स्मार्ट मीटर तो उनके होने चाहिए मेरे हिसाब से। स्मार्ट मीटर का नाम तो जो इनकी तनख्वाह पेंशन है रही उसका नहीं है भाई, इनका जो मीटर है स्मार्ट मीटर है, बहुत उच्च स्तरीय तरीके से वो घूम रहा है। लेकिन जो यहाँ गांव में, शहरों में, कस्बों में ये जो है ये मीटर लगा रहे हैं बिजली के, ये बहुत गलत है। और मैं तो सबको सलाह ले रहा भाई, ये जो प्लेट स्लेट सी लग रही ना ऊपर, क्या बोल रहे हैं इसको, सोलर, ये सोलर प्लेट लगवाओ, इनकी अपने जो ना ये तार पार ताड़ कर जो ना अपना सरकार ले जाएगी, सोलर लगाओ और अपना थोड़ा सा कम खर्च कर लो, और क्या थी फिर जो अपने स्मार्ट मीटर को उठाएगा। और स्मार्ट मीटर यहाँ जरूरत नहीं है, स्मार्ट मीटर की विधानसभा संसद में जरूरत है, वहां गेट पर लगाओ और उसमें दिखाओ कि फला सन में विधायक की और मंत्रियों की इतनी तनख्वाह थी, और सांसद की इतनी थी, राज्यसभा की इतनी थी,
और जो ना ये जितने भी ऊपर जो ना चेयरमैन पेयरमैन बैठे, इनकी इतनी तो स्मार्ट मीटर तो हो सका है, वहां लगना चाहिए। यहाँ क्या मतलब है? यहाँ तो ये इसको कोई स्मार्ट मीटर ना कहो, इसको तो इनकी नाश की निशानी कहो, नाश की निशानी इस सरकार की। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।